हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है HMWB अकेडमी पर और स्वागत है सीखो जेंगो सीरीज के एक नए एपिसोड में। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जेंगो ORM के बारे में। इसका पूरा नाम है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो डेटाबेस से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो हम जाके MySQL पे नहीं करने वाले हैं। उसके लिए भी हम पाइथन का ही इस्तेमाल करेंगे, जिसकी मदद से हम डेटाबेस में एंट्री क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस से एंट्री मंगा सकते हैं, डेटाबेस में जो भी एंट्री है उसे अपडेट कर सकते हैं और अगर चाहें तो हम एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। तो जो भी CRUD ऑपरेशन होते हैं डेटाबेस से रिलेटेड वो हम पाइथन की मदद से ही कर सकते हैं। तो अगर इन फ्यूचर कोई टास्क ऐड करना हुआ तो हम यहाँ पे एडमिन पैनल से भी ऐड कर सकते हैं, MySQL सर्वर से भी जाके ऐड कर सकते हैं। तीसरा हमारा जेंगो ORM है, उसकी मदद से भी ऐड कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें कैसे करेंगे इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियो पे ध्यान दिया हो तो ये हमने बनाया हुआ था जहाँ पे हमने बैकएंड से डेटा मंगाया था और टेम्पलेट पे से डिस्प्ले कराया था। तो ये हमारा जो डेटा दिख रहा है आपको, क्रिएट जेंगो मॉडल वीडियो, एडिट एंड अपलोड जेंगो मॉडल वीडियो, ये हमारा आ रहा था इस टास्क वाले मॉडल से। तो आप किसी भी मॉडल का इस्तेमाल करके डेटा मंगा सकते हो और उसे अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम जेंगो ORM एक्सेस कैसे करेंगे तो उसकी तरफ पहले चलते हैं। तो जेंगो ORM का इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले शेल ओपन करना होगा। तो यहाँ पे टर्मिनल में आना है और शेल ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे कमांड एड करनी है पाइथन manage.py। देखिए जो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं वो manage.py की मदद से ही करने वाले हैं और हमें ओपन करना है शेल। ठीक है, तो ये हमें शेल ओपन करके देगा। अभी हमारा प्रोजेक्ट का शेल है। ठीक है, आप अगर चाहोगे तो प्रोजेक्ट के आप जितने भी मॉडल्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, और जो भी डेटा आपको चाहिए वो यहाँ से निकाल सकते हो। बट यहाँ पे जो भी आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर इंपोर्ट करना चाहते हो तो वो भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस manage.py की मदद से सेल को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे पहला काम हमारा होगा मॉडल्स में आना है और इस मॉडल को इंपोर्ट करना होगा। तो मॉडल हमारा है कहाँ पे, ये टू डू लिस्ट ऐप में है। तो हम यहाँ पे करेंगे फ्रॉम टू डू लिस्ट डॉट मॉडल्स इंपोर्ट दिस टास्क। अब एक बार ये इंपोर्ट हो जाए तो अब हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो एक एक करके हम सारी चीजें देखेंगे। पहली चीज यहाँ पे हम देखेंगे वो हमारा एंट्री इंसर्ट करना होगा। पाइथन की मदद से हम क्या करेंगे, एक टास्क ऐड करने वाले हैं। अब वो कैसे करेंगे, तो टास्क ऐड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देंगे टास्क दिस मॉडल नेम और यहाँ पे जो जो भी फील्ड्स हैं, जैसे हमारे पास टास्क है तो हम यहाँ पे वो फील्ड प्रोवाइड करेंगे। लेट्स से टास्क, टास्क की वैल्यू हमारी होगी एडिंग टास्क फ्रॉम जेंगो ORM। ठीक है, जेंगो ORM 1 ये हमारा टास्क नेम होगा। इस कंप्लीटेड स्टेटस क्या होगा, तो यहाँ पे कॉमा लगा के दूसरा हम एट्रीब्यूट देंगे। इस कंप्लीटेड हमारा होगा फॉल्स। बस दो ही पैरामीटर यहाँ पे देने हैं और इसको हम कर देते हैं किसी वेरिएबल में स्टोर, कि एक टास्क नाम का ऑब्जेक्ट बनाओ, क्योंकि ये क्लास है तो क्लास से हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि टास्क से एक ऑब्जेक्ट बनाओ, जो कि यहाँ पे बन गया। एंड इसको क्या करो, सेव कर दो डेटाबेस में। तो इसके लिए हमारे पास है टास्क डॉट सेव। ठीक है, अभी तक हमने सेव नहीं किया है इसको। अगर अभी हम देखें हमारे पास एडमिन पैनल पे जाके पेज को रिफ्रेश करके अभी हमारे पास 4 ही टास्क हैं। बट इसको अगर हम सेव करते हैं, लेट्स से सेव इट एंड नाउ गो बैक टू आवर एडमिन पेज एंड रिफ्रेश इट। नाउ यू कैन सी हमारे पास 5 टास्क हो गए हैं। एडिंग टास्क फ्रॉम जेंगो ORM ये हमारा नेम है। इस कंप्लीटेड यहाँ पे हमने फॉल्स दिया था तो ये हमारा फॉल्स आ रहा है। इसी तरीके से आप जितने चाहो उतने टास्क बना सकते हो। आपको देना है क्लास नेम और जो भी इसको एट्रीब्यूट चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इस कंप्लीटेड कुछ नहीं देते हैं तो हमारे पास एरर प्रोड्यूस करेगा, वो भी आप ट्राई करके देख सकते हो। बट यहाँ पे कोई भी टास्क अगर आपको ऐड करना है इस तरीके से ऐड कर सकते हो, जितने टास्क चाहे उतने टास्क ऐड कर सकते हो। अब सेकंड आएंगे हमारा टास्क रिट्रीवल पे। अब यहाँ पे भी मल्टीपल चीजें हैं। आप चाहो तो सारा टास्क एक साथ रिट्रीव कर सकते हो सिंगल ऑब्जेक्ट में, या फिर आप कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रिट्रीव करना चाहते हो बेस्ड ऑन ID नेम या फिर टास्क नेम, वो भी आप आराम से कर सकते हो। तो पहले तो हम देखेंगे कि आप सारा का सारा टास्क कैसे रिट्रीव कर सकते हो। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं ऑल टास्क, जो कि हमने पहले भी किया हुआ है। हमें देना है यहाँ पे टास्क डॉट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे हमें टास्क ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, डॉट करना है ऑल। तो हमें क्या देगा, सारा का सारा टास्क देगा। अगर हम यहाँ पे ऑल टास्क प्रिंट करा के देखना चाहें तो यू कैन सी ये हमारा एक क्वेरी सेट है और ये हमारा क्वेरी सेट जो है सारे के सारे टास्क को कंटेन कर रहा है। आप चाहो तो फॉर लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, फॉर टास्क इन ऑल अंडरस्कोर टास्क। इस तरीके से आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। आप इस कंप्लीटेड भी प्रिंट करा सकते हो, टास्क डॉट इज अंडरस्कोर कंप्लीटेड, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास 2 एट्रीब्यूट होल्ड कर रहा है। अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टास्क 1 एंड द स्टेटस ऑफ दिस टास्क 1,
टास्क 2 एंड स्टेटस ऑफ दिस टास्क 2। इसी तरीके से जितने भी टास्क हैं वो सारे के सारे में देखने को मिल जाएंगे। तो इस सिंटैक्स की मदद से आप सारे के सारे टास्क को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई और मॉडल का इस्तेमाल करना है, मॉडल को इंपोर्ट करना है, आपको यहाँ पे देना है मॉडल नेम। तो जो भी आपको मॉडल देना है आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडल नेम चेंज करना है। उसके सारे ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका यही सेम है, डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। अब अगर सिंगल ऑब्जेक्ट रिट्रीव करना है तो उसके लिए हमें मॉडल देना होगा टास्क डॉट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये आपको इस्तेमाल करना ही करना है, डॉट गेट। अब यहाँ पे आपको देनी होगी आईडी, तो यहाँ पे हम आईडी इक्वल्स टू 1 कर देते हैं। तो जिसकी भी आईडी 1 होगी वो वाला टास्क हमें मिल जाएगा। तो अगर हम टास्क 1 में यहाँ पे देखें, टास्क 1 में हमें दिखेगा कि जिसकी आईडी 1 है उसका ये हमें दिख रहा है टास्क। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा रिटर्न क्या कर रहा है, सेल्फ डॉट टास्क, ठीक है, ये जो हमारा मॉडल से रिटर्न कर रहा था यही दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ऑल ऑब्जेक्ट्स निकाल सकते हो, कोई आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चाहिए तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने आईडी का इस्तेमाल किया है, आप इस टास्क वाले फील्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो कंट्रोल सी करना है और यहाँ पे गेट में आपको देना है टास्क इक्वल्स टू और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। एंड वंस यू आर डन विथ इट, अब आपको अगर टास्क 1 में देखोगे तो आपको टास्क 1 में ये सेम दिख रहा है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि टास्क 1 में वही पुराना वाला है, बट नहीं, यहाँ पे हमने क्वेरी करी हुई है जिसकी वजह से टास्क 1 अपडेट हुआ है। आप चाहो तो इसे टास्क 2 में रख सकते हो, आपको सेम ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो किसी भी फील्ड पे आप लगा सकते हो, ये गेट आईडी पे लगा सकते हो, टास्क पे लगा सकते हो, इस कंप्लीटेड पे लगा सकते हो। अब ऑब्जेक्ट रिट्रीवल में अगर तीसरे नंबर पे बात करें तो यहाँ पे आता है कि अगर हमें फिल्टर अप्लाई करना हो। अब फिल्टर किस बेसिस पे करना होगा, इसके लिए भी कंडीशन है कि वो सारे टास्क में रिटर्न करके दो जिसका इज कंप्लीटेड ट्रू है, जिसका इज कंप्लीटेड ट्रू है। तो अगर हम गेट करते हैं तो गेट हमें सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, जबकि ऑल करते हैं तो ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। गेट पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट आएगा, याद रखने वाली बात है। बट इज कंप्लीटेड ट्रू तो हमारा कई ऑब्जेक्ट के लिए हो सकता है, यानी कि कई टास्क के लिए हो सकता है। तो अगर हम गेट लगाते हैं तो यहाँ पे सही रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। अगर हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट लगाने हैं और उस पर कंडीशंस भी लगानी है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फिल्टर का। फिल्टर कैसे करेंगे, आपको देना है टास्क डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। फिल्टर में आपको देना होगा कंडीशन। अब जैसे हम यहाँ पे गेट कर रहे थे आईडी इक्वल्स टू 1, वैसे यहाँ पे हमें फिल्टर में भी कंडीशन देना होगा। फिल्टर में कंडीशन देते हैं इज कंप्लीटेड, ठीक है, इज कंप्लीटेड इक्वल्स टू ट्रू। जिनके लिए भी इज कंप्लीटेड हमारा ट्रू है वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करके दो। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसे वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, कंप्लीटेड अंडरस्कोर टास्क, ठीक है, इसको करते हैं रन। नाउ अगर इसको हम कॉपी करके फिर से पेस्ट करते हैं एंड यू कैन सी सिर्फ और सिर्फ एक टास्क है जो कंप्लीट हो चुका है। कौन सा है, क्रिएट जैंगो मॉडल वीडियो। एडमिन पैनल पे आना है, अगर आप टास्क देखोगे तो जो हमारा क्रिएट जैंगो मॉडल वीडियो है सिर्फ और सिर्फ यही कंप्लीटेड है, जिसकी वजह से ये आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपकी क्वेरी से कोई सेट ऑफ रो एक्सक्लूड हो जाए, यानी कि अगर हमारे टास्क जो इस कंप्लीटेड ट्रू है वो वाले हमें नहीं लेने हैं, एक्सक्लूड करने हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक कमांड है, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर की जगह इस्तेमाल करना है एक्सक्लूड। क्या इस्तेमाल करना है, एक्सक्लूड। और यहाँ पे वेरिएबल नेम चेंज कर देते हैं नॉट कंप्लीटेड टास्क, ठीक है। अब अगर हम इस नॉट कंप्लीटेड टास्क को देखते हैं तो यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे अब सारे टास्क आ रहे हैं जो कि नॉट कंप्लीटेड है। एक्सक्लूड किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जहां पे भी इस कंप्लीटेड ट्रू है उस वाली रो को हटा दो, बाकी सारी रोज हमें दो। तो यहाँ पे प्रॉपर समझते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, फिल्टर में भी मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, एक्सक्लूड में भी मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं, बट गेट में हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि सिंगल रिकॉर्ड आने वाला है। आपको ये चीज याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर करके पूछ लिया जाता है कि गेट और फिल्टर एक्सक्लूड में सारी चीजों में क्या अंतर है। तो आपको यहाँ पे यही बताना है कि गेट जो हमारा सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न करता है अगर कोई मैचिंग कंडीशन मिलती है तो दो चीजें हमने यहाँ पे देख ली कि कैसे आपको एंट्री क्रिएट करनी है, कैसे आपको एंट्री रिट्रीव करनी है। अब बारी है कि ऑब्जेक्ट में कैसे अपडेशन परफॉर्म करना है, इसको भी समझते हैं। यहाँ पे मैंने सेल को क्लोज करके फिर से स्टार्ट किया हुआ है ताकि आपको चीजें अच्छे से दिखा सकूं। तो हमने मॉडल को इंपोर्ट किया और फिर यहाँ पे हमने ID 1 वाली रो को, ID 1 वाले टास्क को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। देख लेते हैं इसका इस कंप्लीटेड क्या है, ठीक है, टास्क 1 अभी कर लेते हैं, ठीक है, क्रिएट जैंगो मॉडल वीडियो है। इसका जो इस कंप्लीटेड वाला पार्ट है ये हमारा ट्रू है, यानी कि जो कॉलम है इसकी वैल्यू हमारी ट्रू है। हमें क्या करना है, इसको फॉल्स में करना है। अब देखिए एंट्री क्रिएट करना, एंट्री अपडेट करना, दोनों में ही डिफरेंस है, बट जो हमारा तरीका है वो सिंगल है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है
तो आप ऑब्जेक्ट में डेटा पास करोगे और सेव करा दोगे। इसी तरीके से अगर मैं अपडेट करना है तो हमें ऑब्जेक्ट पहले निकालना होगा। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट निकाला हुआ है, ये हमारा टास्क 1 है। अब इसकी वैल्यू हमें चेंज करनी है। इसकी वैल्यू चेंज क्या करनी है, ये जो हमारा टास्क 1 इज कंप्लीटेड है, इसकी वैल्यू हमें अपडेट करनी है। इसकी वैल्यू अपडेट करके हमें फॉल्स कर देना है। इस तरीके से आप करोगे। अगर आप अभी इंटरनेट करते हो और वापस से आते हैं अपने एडमिन पैनल पे, इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी भी हमारा क्या है, इज कंप्लीटेड ट्रू है। ठीक है, अभी अपडेट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसे सेव नहीं किया हुआ है हमने। तो हमें क्या करना होगा, अपडेट करने के लिए task_1 डॉट सेव करना होगा। चेंजेस करने के बाद आपको सेव करना बेहद ज़रूरी है। अब हमने इसको सेव कर लिया, वापस से आएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, यू कैन सी यहाँ पे इज कंप्लीटेड हमारा फॉल्स हो गया। अब ये तो रहा कि सिंगल ऑब्जेक्ट को आप अपडेट कैसे करोगे। अब दूसरा हमारे पास आता है कि अगर हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अपडेट करने हो तो वो किस तरीके से करेंगे। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिट्रीव कैसे करोगे पहले आप। अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिट्रीव अगर आपको करना है तो उसके लिए हमने इस्तेमाल किया था ऑल का या फिर फिल्टर का या एक्सक्लूड का, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहो। तो यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ वो सारे टास्क जो कि अभी कंप्लीटेड नहीं है। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया नॉट कंप्लीटेड टास्क, जो फिल्टर कर रहा है कि जितने भी टास्क हमारे कंप्लीटेड नहीं है उन सबको फिल्टर आउट करो। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास देखोगे तो मल्टीपल रोज यहाँ पे दिख रही हैं। अब इन सबका स्टेटस मुझे चेंज करना है। तो इन सबका स्टेटस चेंज करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं तो यहाँ पे हम सेव नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है अपडेट का, तो सारे रिट्रीव कर लो एंड देन अपडेट करो। अपडेट क्या करना है, ये जो इज कंप्लीटेड फॉल्स है इसको कर दो ट्रू। तो जो भी वैल्यूज आपको देनी है आप यहाँ पे पास करोगे अपडेट के अंदर। ठीक है, इसको फॉल्स से कर दो ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें सेव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने यहाँ पे कर दिया अपडेट और यहाँ पे एक नंबर रिटर्न करता है। ये नंबर क्या होता है, किसने कितनी रोज अपडेट करी। अगर आप यहाँ पे देखो तो 5 रोज अपडेट हुई हैं। वापस से आना है अपने पेज पे और यहाँ पे रिफ्रेश करना है। यू कैन सी यहाँ पे सारे के सारे टास्क का जो हमारा स्टेटस है वो चेंज हो गया होगा। देखिए इज कंप्लीटेड हमारा ट्रू आ रहा है, चेक द एनालिटिक्स इसका भी इज कंप्लीटेड ट्रू आ रहा है। तो जितने भी टास्क हमारे यहाँ पे थे वो सारे के सारे अपडेट हो गए। अगर आपको सिंगल रिकॉर्ड अपडेट करना है तो आपको सेव करना होगा डॉट सेव, बट अगर आप मल्टीपल रोज को अपडेट कर रहे हो तो वहाँ पे आप डॉट अपडेट का इस्तेमाल करोगे, तो उसके लिए वहाँ पे सेव करने की जरूरत नहीं है। अब सेव कब यूज करना है, अपडेट कब यूज करना है। अगर आप गेट का इस्तेमाल करके क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वहाँ पे सेव का इस्तेमाल करो, बट अगर आप ऑल इस्तेमाल कर रहे हो फिल्टर या फिर एक्सक्लूड का तो वहाँ पे आई सजेस्ट कि अपडेट का इस्तेमाल करो। ओके, करने को आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से जैसे हमने अपडेट किया हुआ है, लेट्स से अगर हमें कोई एंट्री यहाँ पे डिलीट करनी हुई, अब डिलीट कैसे करेंगे। लेट्स से हमने टास्क 1 था हमारा और task_1, ठीक है, ये हमारा क्रिएट जैंगो मॉडल वीडियो है। अब ये टास्क को हम डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट करेंगे, task_1 डॉट डिलीट। सिंपली करना है डिलीट और पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। जैसे ही आप करोगे ये टास्क हमारा डिलीट हो जाएगा। वापस से एडमिन पेज पे आना है और यहाँ पे अगर हम ऑल टास्क में देखें तो अभी हमारे पास 5 से घट के ये 4 रह गया। तो हमारा पहला वाला टास्क था वो हमें डिलीट हो गया है। अब डिलीट करने के बाद अगर हम task_1 को एक्सेस करें तो यहाँ पे अभी भी हमारा टास्क वो दिख रहा है, बट ये हमारी टेबल में नहीं है। ये हमारा एक वेरिएबल में स्टोर है इसलिए दिख रहा है। बट अगर हम फिर से ये टास्क एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय आईडी, ठीक है, बाय आईडी इक्वल्स टू 1, तो ये टास्क हमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसको कॉपी करके एक बार पेस्ट करके देखते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं है। ठीक है, आईडी इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे ये एरर रेज हो रहा है कि टास्क मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब भी आप गेट का इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे अगर वो मैचिंग क्वेरी मिल रही है तो उसका रिजल्ट आएगा, अदरवाइज ये आपको एरर दिखने का। एरर क्या दिख रहा है कि टास्क डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब भी आप कोड लिखोगे और आईडी के करस्पॉन्डिंग कुछ भी सर्च कर रहे होगे तो वहाँ पे आपको ट्राई और एक्सेप्ट करना होगा। ट्राई एक्सेप्ट क्यों, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है कि अगर वो आईडी है ही नहीं तो मिलेगा क्या। तो इस तरीके से आपको हैंडल करना है। तो डिलीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट नेम डॉट डिलीट पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक साथ डिलीट करने हैं तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट डॉट डिलीट, सिंपल, सिंगल और मल्टीपल दोनों के लिए एक साथ काम करता है। तो ये 4 बेसिक ऑपरेशन है और इन्हीं ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके हम अपने कोड में जब भी व्यूज का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्जेक्ट को रिट्रीव कैसे करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में कैसे अपडेट करने हैं, ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, या फिर जो भी आपको परफॉर्म करना है टास्क, वो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो Django ORM की मदद से। तो उम्मीद है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे टास्क आप ऐड कर सकते हो खुद से। अभी जो हम टास्क ऐड कर रहे हैं वो या तो एडमिन पैनल से ऐड कर रहे हैं या तो फिर
जेंगो ORM की मदद से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक फील्ड बनाएंगे जिसमें आप टास्क दोगे और ऐड का बटन देंगे। अब जैसे ही ऐड पे क्लिक करोगे वो हमारा टास्क यहाँ पे ऐड होके दिखने लगेगा। तो ये सारी चीजें हम कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे। और हाँ, जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते जा रहे हैं जैसे जेंगो टेम्पलेट, जेंगो व्यूज, URLs और स्टैटिक फाइल्स कैसे इस्तेमाल करनी है, जेंगो ORM क्या है, ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको इन्हें समझना है और आगे आने वाली वीडियोस में जब भी जरूरत पड़े या फिर आप कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से करोगे। तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अब ये सारे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत बड़ी चीज़ है। जितना प्रोजेक्ट आप बनाओगे, जितना बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे, जितने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाओगे, आपके लिए लर्निंग उतनी ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और क्योंकि आप एज अ बिगिनर हो तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें नहीं पता है, तो बेसिक से स्टार्ट करना है। एक बार ये बेसिक्स आप कवर कर लो तो आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को गिटहब पे जाओ, वहाँ से फोर्क करो, समझो कैसे काम करता है हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट और कौन कौन सी चीज़ें जो हमने पढ़ी हुई हैं यहाँ पे अप्लाई की हुई हैं। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।